कीजिए, नाली में फेंक दीजिए, आपको कोई घाटा तो नहीं होने वाला नहीं है, उसकी कोई कीमत तो आपसे मांग नहीं रहा है कि हमारी कीमत लग गई और ठगा गए, तो यहाँ ठगाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो श्री गणेश जी है। फिर हमारी कुंडली दूसरा चक्र है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान पे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती है। ब्रह्मदेव जी को कहते हैं सृजनात्मक शक्ति, ये दुनिया का आविष्कार करते हैं, सृष्टि इनके हाथ में है। आम भाषा में यही कहते हैं ना हम लोग कि इनके हाथ में सृष्टि है। तो ये जो सृष्टि जो रचते हैं हमारे शरीर में है, तो हमारे शरीर में क्या करते हैं, क्योंकि इसी शरीर को ब्रह्मांड बताया गया, तो इस हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं गणेश जी बैठ के और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती बैठ के हमारी इच्छाओं का निर्माण करते हैं इस स्वादिष्टान चक्र पे, जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ईड़ा नाड़ी के नीचे। वैसे हमारी ईड़ा नाड़ी नीचे से शुरू होती है, पिंगला हमारी कुंडलिनी के ऊपर से शुरू होती है, ये दूसरे चक्र से शुरू होती है, और ये हमारी जो ईड़ा नाड़ी है ये गणेश जी के मूलाधार चक्र के नीचे तक जाती है। तो स्वादिष्टान चक्र पे जो ब्रह्मदेव जी जो है हमारे अंदर इच्छाओं का सृजन करते हैं, प्योर डिजायर, प्योर नॉलेज। आप जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही वैसे ही आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आप क्या सोचते हैं कि मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे को घोड़ा मिल जाए, मेरे को हवाई जहाज मिल जाए, मेरे को वो पता नहीं है तो जाके वहां से। तो हम दुनिया की चीज मांगते हैं, और जब दुनिया की चीज मांगते हैं, सांसारिक चीजें मांगते हैं, तो सांसारिक चीजें देते हैं। लेकिन हम उनसे ये नहीं कहते कि हमारे अंदर शुद्ध इच्छा पैदा कीजिए, जिससे हमारी अंदर जो परमात्मा को पाने की शक्ति वो जागृत हो। तो वहाँ क्या कहना चाहिए कि हे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, कृपा करके मुझे शुद्ध इच्छा दे, मुझे शुद्ध विद्या दे। और वो शुद्ध विद्या क्या है कि मुझे परम चैतन्य दे। चैतन्य, जब आप मेडिटेशन करेंगे, अभी यहाँ पे 10 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे आपको, तो मेडिटेशन में आपके हाथों से चैतन्य बहेगा। इसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा सलीलम सलील, चैतन्य। इसी को बाइबल में कहा गया कूल ब्रिज ऑफ द होली गोस्ट, बाइबल में, और इसको कुरान में कहा गया रूह। लेकिन सब जगह इसको चैतन्य की बात करी गई, रूह की बात की गई। कूल ब्रिज ऑफ द कूल ब्रिज। आजकल बहुत से लोग जो है गर्म हवा निकाल देते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे गर्म तो नेगेटिव है, नेगेटिव है। जो आजकल रेकी वाले लोग बोलते हैं ये गर्म हवा बहती है और यही से हम आपको रेकी की गर्म हवा भेज देंगे, और बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, रेकी की पीएचडी है, ग्रैंड मास्टर है, लंदन में रहते हैं, 10 साल लंदन में रहे, और वहाँ पे रेकी देते थे लोगों को। जब यहाँ भी आ गए तो वहाँ से फोन आते थे थोड़ा रेकी भेज दीजिए हमारे यहाँ। फिर आ गए सहयोग में, सहयोग में भी आए, इनको 20-22 साल हो गए, अभी रेकी वेकी छोड़ दी है। उदाहरण बैठे हमारे साथ, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जो है वो तो सुहावनी होती है, तो आनंद देने वाली होती है। हमारी आत्मा क्या है, हर आदमी जानता है इस श्लोक को कि मैं आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा हूं, मैं शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। लेकिन क्या हम अपने आप को आत्मा मानते हैं? नहीं मानते, खाली मुंह से कहते हैं। आत्मा तो कभी दुख होता नहीं है, हम तो थोड़े से दुख से विचलित हो जाते हैं। आत्मा का कभी रोग होता नहीं, थोड़े से रोग से विचलित हो जाते हैं। उस समय अपने आप को बोलिए कि नहीं, ये जो हो रहा है शरीर को हुआ है। आज ये जो हमारे आजाद चंद्रशेखर आजाद थे या भगत थे, उनको नंगे करके नमक डाल के बर्फ की सिल्ली में सुलाते थे, उसको चीरा देके उसमें नमक भर देते थे। कभी उन्होंने ऊ नहीं किया। उनकी विल पावर इतनी तगड़ी थी, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसको सह लेते थे। लेकिन जब अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं तो फिर वो दर्द भी होता है
भय भी लगता है, सब कुछ होता है। तो कहने का अर्थ केवल मैं आपको इस टाइम आपका इसलिए ले रहा हूं मैं कि आप जाने कि आपके अंदर परमात्मा ने ये सारा इनबिल्ट करके भेज रखा है। ये सारी शक्तियां हर मनुष्य के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट है। लेकिन कर्म, जैसे बताया ना कि मनुष्य के 4 योनियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और उसके प्रकार बहुत से हैं। तो इस प्रकार में सारे मनुष्य हो गए, भी कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी को ब्राह्मण कहते हैं, किसी को शूद्र कहते हैं, जाति भी हमने बनाई है, ये धर्म भी हमने बनाए हैं। गंगा जी बह रही है, कोई किसी घाट पे नहा रहा, कोई किसी घाट पे नहा रहा, हमने उनका नाम धर दिया, ये स्वर्ण है और ये और ये और ये वही गंगा जी है, कोई फर्क नहीं है। तो हमारे अंदर ये जागृति हो सकती है। एक एक चक्र के बारे में पूरे एक एक दिन बोला जा सकता है। इन चक्रों से ही बीमारी होती है। हमारा मूलाधार चक्र जो है, श्री गणेश जी का जो चक्र है, तो इसमें गणेश जी के गुण होने चाहिए ना हमारे में। गणेश क्या थे? अबोध। आज तक उनको बालक रूप भी दिखाया गया, हजारों साल लाखों साल हो गए, क्या कहीं भी जवान दिखाया गया? भगवान राम की कहानी में भी है कि भगवान पहले दशरथ के आंगन में खेले, फिर थोड़े बड़े हुए तो गुरुकुल में गए, फिर बड़े हुए तो विश्वामित्र जी के साथ जाके अहिल्या का उद्धार किया, और बड़े हुए तो जनक जी के यहाँ जाके स्वयंवर में जानकी माता के साथ विवाह हुआ, फिर आए, फिर केकई की वजह से फिर वनवास गए। लेकिन गणेश जी को तो हमेशा वैसे ही दिखाया बच्चा। तो क्या है, उनकी उम्र नहीं बढ़ रही है? जब रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, शुभ लाभ उनके पुत्र है, इसलिए कि वो अबोध है, आज भी बालक है, और माँ के प्रति उनका पूर्ण समर्पण है। जब गणेश पूजा आती है, हम लोग गणेश की पूजा खूब धूमधाम से मनाते हैं। जब जन्माष्टमी आती है तो जन्माष्टमी की पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वैसी पूजा आपके मंदिरों में भी नहीं होती होगी जैसी हम लोग यहाँ मनाते हैं। क्यों? कि हमें पता है कि जो भगवान की, राधा कृष्ण की जो मूर्ति रखी है, या जिस दिन शिवरात्रि होती है भगवान शिव की जो मूर्ति रखी है, उसके अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति तो आपके अंदर है, आप अपनी शक्ति से उसको जागृत करते हैं। तो उसमें मंदिर का कहां लेना देना है? श्री माता जी ने बताया है, जो स्वयंभू मूर्ति है, जो अपने आप प्रकट हुई है, केवल वही मूर्ति में चैतन्य होता है। और बड़े बड़े मंदिरों में जो मूर्ति कलाकार से लेके आए, अब कलाकार है, एक मूर्ति को तराशता है, अब मूर्ति को तराशता है, तो तराशते 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 उसने मान लीजिए दुर्गा जी की मूर्ति बनाई और वो छेनी लग गई, एक हाथ कट गया। तो क्या करते हो, जब वो एक हाथ कट जाता है तो उसको वो 3 हाथ तो रख नहीं सकता, तो एक हाथ और काट देता है, उससे कुछ और बना देता है, किसी कलाकार की छवि बना देता है। तो इसका मतलब फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। मेरे स्वयं के यहाँ जो लोग यहाँ रहने वाले हैं, तो मेरे 26 जून 88 को राधा कृष्ण की मूर्ति जयपुर से लेके आया, बहुत सुंदर, और बाकायदा वृंदावन से 15 ब्राह्मण आए और उन्होंने यज्ञ किया, और एक दिन उसको अनाज में शयन, एक दिन फिर उसका जल में शयन, फिर एक दिन उसका रजाई उड़ा के रजाई में शयन, ऐसे अलग अलग। जैसे फिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई तो नखा से शिखा तक, पैर का जो अंगूठे का नाखून है, ये सबसे निचला भाग है, और शिखा माने चोटी। तो आज नाखून में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जजमान जी, फिर पिंडली में हो रही है, फिर घुटने में हो रही है, फिर जंघा में हो रही है, फिर उसके गुप्त द्वारों में हो रही है, फिर नाभि में हो रही है, फिर पेट करते करते हुए यहाँ पे वो मंत्र लेते हैं सारे, और कहते हैं अब इनका सहस्त्रार में इनको स्थापित कर दिया है, और सहस्त्रार में स्थापित होने के बाद अब आज ये पूरे प्राण प्रतिष्ठित हो गए। अब कल आप जश्न कीजिए, कल भंडारा कीजिए, फिर भंडारा कर दिया। हमने 88 में खुद कराया था। तो कहने का अर्थ ये है कि वो हमने किया, उसमें हमारी एक भावना है, हमारा एक समर्पण है, हमारी आस्था है। बिना आस्था के आज आपकी माता पिता ऐसे तो कहते हैं कि मैं मन बुद्धि अहंकार शरीर आदि नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। तो मेरे माँ बाप आपके नहीं है क्या? भाई बहन आपके नहीं है क्या? पत्नी आपकी नहीं है, पति आपके नहीं है, बच्चे आपके नहीं है, नहीं है? तो कैसे है फिर?
जब आप कहते हैं मैं मन बुद्धि अहंकार शरीर आदि नहीं हूं, तो कहते हैं कि आपको इसकी लीला करनी है। परमात्मा ने आपको ये माध्यम बनाया है, और जो माध्यम बनाया इसी माध्यम में रह के ही, गृहस्थ जीवन में रह के ही आपको उस परमात्मा को पाना है। हमारे सहज योग में अगर कोई विवाह नहीं करे तो उसको हम सहज योग में नहीं रहने देते हैं। विवाह करना जरूरी है। क्यों? श्री माता जी कहते हैं कि जब तक वो विवाह नहीं करेगा उसके अंदर प्रेम जागृति नहीं होगा, वो क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा जो विवाह नहीं किया। और आपके कोई जानने वाले हो तो थोड़ा फ्लश बैग में जाकर देख लीजिए, जब विवाह नहीं करते उनको बड़ा क्रोध होता है। दुर्वासा मुनि क्या थे, कितने क्रोधी थे, बात बात पे श्राप दे देते थे, डरते थे, देवता भी जाते थे तो घबराते थे जल्दी चला जाए। आप सारी कहानियां जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गृहस्थ जीवन से आपको प्यार का पाठ मिलता है। जब तक एक स्त्री मां नहीं बनती है, उसका टट्टी पेशाब नहीं करती है, उसको घृणा दूर नहीं होती, तभी बच्चे को पालन करती है वो। तो प्यार, क्रोध, क्योंकि जब प्यार आ जाएगा तो क्रोध तो अपने आप ही। छोटा बच्चे को आप स्टेशन पे देखिए, एयरपोर्ट पे देखिए, किसी को बच्चे को देख, आप ऐसे कहते आ जा बेटा, आपकी उसकी नजर मिल जाती है तो आप नजरों से उससे बात करने लगते हो। क्यों? कि उसकी कुंडली अभी यहाँ पे है। वो 6 महीने का, साल भर का बच्चा है। बड़ा बच्चा रहेगा तो ऐसे कर लेगा, मेरा मम्मी देखो अंकल क्या कर रहे हैं। लेकिन जो अंकल को नहीं जानता कि अंकल दूसरा है, बच्चे से आप बड़ा मोह हो जाता है जब तक आप सफर में बैठे रहते हो। तो ये सारा हमारा अंदर का एक ज्ञान है, अंदर का विज्ञान है, जिस विज्ञान को हम लोग भूल गए या जानकर भी हमारी बुद्धि उसको मानने नहीं देती, तर्क करने लगती है। दुविधा में दाऊ गयो और माया विधि मेरा। तो कहते हैं कि क्या विशेष बात और मनुष्य जीवन में, ये बीच बीच में आपको मैं अलग से ले आकर इसलिए बताता हूं कि कोई जरूरी बात हो तो बता दूं, भूल ना जाए। क्यों कहा ऐसा? श्री माता जी कहती है कि उसमें यह फर्क है, चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंबानी हो, टाटा हो या गरीब हो, साल में, जीवन में, उसके जीवन काल में उसको 2 अवसर मिलते हैं कम से कम, कि आज आपको ये चांस मिला है, आपको ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने का, जहाँ पर मेरी चर्चा होती है, जहाँ पे मैं स्वयं विराजमान हूँ, तो आप इसको पा लीजिए। तो अगर आप बुद्धि से सोचेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, ये सब ऐसे ही बोलते हैं। कौन अपनी दुकान की मिठाई खराब बताता है? हल्दीराम बोलेगा मेरी मीठी है, बीकानेर वाले बोलेगा मेरी मीठी है। तो लोग नहीं विश्वास करते हैं कि लोग, हम इतने पछताए हुए हैं, दूध के जले हुए छाछ को फूट के पीते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। ऐसा नहीं कि वो समय चला जाए और फिर हम पछताए। हीरा जन्म अमोल था और कौड़ी बन गई। बुढ़ापे में कहते हैं अब सत्संग हो जाए, बुढ़ापे में सोचते हैं भगवान मिल जाए। हम कमर को सीधी रहने की आदत नहीं, ध्यान लगता नहीं, समय तो चला गया। तो ये छोटे छोटे हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, जो जन्मता बच्चा वो भी करता है, बचपन से उसको वही संस्कार देते हैं। हमारी फैमिली में 1000 आदमी है, एक भी आदमी ऐसा नहीं जो सहयोग नहीं करता। सबसे छोटा बच्चा हमारे यहाँ अभी वो 1.5 साल का है, वो भी हम लोग ध्यान करते हैं, बगल में आके बैठ जाता है, वो 1.5 साल का बच्चा। तो ये चीज आपके घर में संस्कार से मिलेगी उस बच्चे को। हमारा दूसरा चक्र स्वादिष्ठान है, तो वहां पे आप शुद्ध दीक्षा पाए। तीसरा चक्र हमारा नाभि, जिसको मणिपुर भी बोलते हैं। ये चक्र हमारा है लक्ष्मी प्राप्त करने का, तो साक्षात भगवान लक्ष्मी विष्णु यहाँ बैठे हैं। और ये हमारे चारों साइड है, इसको बोलते हैं भव सागर। इसमें हमारे 10 धर्म गुरु है, अभी तक 10 धर्म गुरु हुए हैं, वो इसमें विराजमान है। और उसके बीच में शेष नाग की सैया में भगवान विष्णु है। आपने देखा होगा पुराने चित्रों में, विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल का फूल निकला है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। यानी विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी आए हैं और फिर ब्रह्मा जी ने सृजन का भार दिया।
जो हमारे अंदर, इस मनुष्य शरीर के अंदर इच्छाओं का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु धर्म के पालन करता बताया ना, तो हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। तो जितने भी धर्म कार्य होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, उसमें आप देखिए सबसे पहले जो श्लोक पढ़ा जाता है वो विष्णु जी का पढ़ा जाता है। क्योंकि वो धर्म के रक्षक है। लेकिन जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाता है और जब वहां से कुंडलिनी ऊपर जाती है, तो आप धर्म को पैदा करने वाले हो जाते हैं। आप जो कहते हैं वही धर्म हो जाता है। ये धर्म कोई मुहूर्त निकाल के नहीं होता है। धर्म के रचयिता हो गया, क्योंकि आप आत्म साक्षात्कारी है। चौथे अध्याय पे आए तो हृदय में आपका चक्र है, लेफ्ट ईड़ा नाड़ी के ऊपर भगवान शिव पार्वती है, लेफ्ट हार्ट जिसको बोलते हैं। डॉक्टर के हिसाब से एक ही हार्ट होता है, पर हमारे में सहयोगा में राइट हार्ट है। राइट हार्ट में श्री सीताराम। पर आप चाहे तो जांच सकते हैं, जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आप ये हाथ ऐसे करके माँ से पूछिए और यहाँ पे हाथ रख के कि क्या यहाँ पे सीताराम है, क्या यहाँ पे सीताराम है। आपके हाथ से ठंडी आवाज आए तो है और गर्म आ जाए तो नहीं। आपके हाथ आके गवाही देंगे आपको। ये आपके खुद का नर्वस सिस्टम काम करेगा। गर्म आए नेगेटिव, ठंडा आए पॉजिटिव। पांचवा चक्र हमारा गले में है, जिसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये भगवान कृष्ण का चक्र है। और भगवान कृष्ण माखन मिश्री खाने वाले। और आजकल हम लोग का ये तंबाकू और जर्दा और अल्कोहल और बियर और दारू, अफीम, गांजा खूब चला। जिस समय भगवान कृष्ण आए तो द्वापर के अंतिम चरण में और कलयुग का वहीं से पदार्पण हुआ, तो उस समय सरदार लोग जो है वो सिगरेट बहुत पीते थे, गांजा बहुत पीते थे। तो माँ ने कहा कि विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा, गले का कैंसर हो जाएगा, दांत का कैंसर हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, कान खराब हो सकता है, छोड़ दीजिए। सारे सरदारों ने छोड़ दिया। अब उस समय दारू का नाम दिया नहीं गया, उस समय दारू का चलन था नहीं। तो उन सरदारों ने सोच लिया कि भाई दारू पीने से कुछ नहीं होगा। अब सारे सरदार दारू को पीते हैं, बाकी सिगरेट नहीं पीते, गांजा नहीं पीते। श्री माता जी ने कहा मादक द्रव्य जिसमें नशा होता वो मत लीजिए, क्योंकि आदमी मद के होश में हो जाता है। अपना होश तो गंवा दिया उसने, मद के होश में आ गया, नशे में आ गया। तो जो नशे में आएगा उसको गंदे नाले में उतर जाएगा, उसको तो गंदा ही नहीं रही है, तो मद के होश में है। उसको पार्क में ले जाओ, उसको खुशबू नहीं आ रही है, उसको पता ही नहीं तो पार्क में जाओगे। तो उसके लिए गंदा नाला भी वैसा ही है और उसके लिए पार्क भी वैसा ही है। जब नशा उतरेगा तब उसको पता लगेगा, अरे तुम कहाँ गंदे नाले में गिर गए थे, सारे तो तेरे मरे मूत्र लगा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि मत पियो। और आज जितने भी कैंसर के देखिए, सारे कैंसर हो रहे हैं, गले के कैंसर हो रहे हैं, ये सब ये अब रिस्ट्रिक्शन हुआ। देखिए कितना पालन होगा। ये सारा गरीब आदमियों को बेचारे वो 1 रुपए की पुड़िया, 8 आने की पुड़िया ले लेके सबका कल्याण हो रहा है। छठा चक्र हमारा, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, ये क्राइस्ट का चक्र है। जब क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया जाने लगा तो उन्होंने कहा इनको क्षमा करो, ये नहीं जानते मैं कौन हूं। अगर इनको पता होता तो मेरे को ये सजा ही नहीं देते। तो ये क्षमा के पात्र है। और फिर गुड फ्राइडे के दिन 12 दिन के बाद फिर से वो उनका पुनर्जन्म हुआ, जिसको ईस्टर पूजा कहते हैं। सह शरीर फिर वापस आए क्राइस्ट सूली के बाद, और फिर उन्होंने उपदेश दिए। तो ये यहाँ पे उपदेश है कि आप सबको क्षमा कीजिए, फॉरगिव एवरीबॉडी। हम दूसरे को क्षमा नहीं करते तो क्या करते हैं? आपका किसी से झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, या आपका किसी रिश्तेदार से झगड़ा हो गया, क्या करते हैं? उससे रिवेंज लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए दिन भर सोचते रहते हैं कि इसने मेरी बेइज्जती की है, इसने मेरे को नुकसान पहुंचाया है, मैं भी इसकी बेइज्जती करूंगा, मैं भी इसका अपमान करूंगा, या मैं भी किसी न किसी प्रकार से अपना बदला निकालूंगा। और वो तो अपने घर में जिसने जो जीत के गया है, जो आपको मार के गया है, जो वो तो घर में आराम से सो रहा है चद्दर तान के।
लेकिन आपने अपने सिर में उसको बिठा रखा है। रोज चिंता में जब तक आप बताएं आप रो, अरे भाई परमात्मा को ही सजा देने कहा गया और परमात्मा को ही क्षमा करने कहा गया, तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, ये वो अपने आप सजा देंगे। तुम तो परमात्मा से केवल ये कहो कि हे प्रभु आप जो उचित समझते हैं इसको करो। और कई बार हम दूसरों को तो क्षमा कर देते हैं, खुद को क्षमा नहीं करते। मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरा भगवान कल्याण कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो अपने पाप पता है कि आपने कहाँ चोरी करी है, कहाँ पे कोई विचार किए है, कहाँ पे आपने गलत काम किया है। तो कहते हैं नहीं, मनुष्य का शरीर से गलती होती है, आत्मा गलती नहीं करती है। जब तक आप गिल्टी कॉन्शियस रहेंगे, जब तक बार बार अपने आप को आप दोषी मानते रहेंगे, तो आपका ये लेफ्ट विशुद्धि चक्र जो है ये विष्णु माया का चक्र है। आकाशवाणी हुई कि हे कंस तू किसको मारने के लिए बैठ रहा है, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। जिस समय उसने 8वीं लड़की को मारा तो वो आकाश में, आकाशवाणी आकाश में चली गई। जब भगवान आते हैं तो उसकी माया पहले आती है, और यही माया है जो हमको परिवार में बांध के रखती है। जब वो माया नहीं रहे तो माँ को माँ नहीं समझे, बाप को बाप नहीं समझे, बेटे को बेटा नहीं समझे, वो तो पैदा हो चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि आपका जो ये चक्र है ये आपका पकड़ा जाएगा, गिल्टी कॉन्शियस हो जाएंगे आप, और जब अपने आप को दोषी मानने लगेंगे तो आपकी कुंडली यहीं पर जोर जोर से घूमती रहेगी। आपको माइग्रेन हो जाएगा, आपको दूसरी कोई बीमारी हो जाएगी, दिन भर टेंशन रहेगा, दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे आप। ये जो स्ट्रेस होना, आपको दिन भर गुस्सा आना, क्रोध आना, ये सब आपके आज्ञा चक्र से होता है। और इस आज्ञा चक्र की जड़ है राइट स्वाधिष्ठान। राइट स्वाधिष्ठान का कनेक्शन है सीधा पेनक्रियाज से। जब राइट स्वाधिष्ठान आपका जब हॉट हो जाता है तो आपकी पेनक्रियाज की स्पीड बढ़ गई है, उसमें स्पीड चेन लगी होती है, जैसे आपकी गाड़ियों में लगी रहती है। उसकी स्पीड जब बढ़ जाती है तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो आपको डायबिटीज हो जाती है सोच विचार से। गांव के लोग तो इतनी चीनी खाते हैं कि जब तक चीनी में चाय की चम्मच खड़ी नहीं हो जाए उनको मिठाई नहीं लगता है, उनको तो नहीं होती, वो मस्त है। वो तो अपना प्याज के साथ रोटी खाए सो गए, सत्तू के साथ रोटी खाए सो गए, 2 गिलास पानी पिया, रोटी खाए, ढकार मार के सो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जो दिन भर दिमाग का काम करते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, प्लानिंग पे प्लानिंग। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो सोच रहे हैं कब खत्म होगा, तो वो काम बाकी है, ये तो खामखा का भाषण हो रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। आपका दिमाग प्रेजेंट में नहीं रहता है। अभी आप या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में, मिला क्या? न तो आप प्रेजेंट में रहे, भूतकाल में रहे, उसका कोई फायदा नहीं। फ्यूचर में क्या होने वाला पता नहीं, वहां पे चले गए। तो कहते हैं जो बीत गया उसके बारे में क्यों सोचना, वो समय वापस नहीं आएगा। और जो समय आया ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना, पता नहीं वो अच्छा आएगा कि खराब आएगा। तो आज ही क्यों परेशान हो उसके लिए? तो प्रेजेंट में रहिए, जहां भी रहे प्रेजेंट में रहिए। नहीं अच्छा लगता उठते चले जाए, लेकिन रहिए प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहेंगे तो कम से कम वहां से कुछ तो लेके जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो रखिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए। 7वां चक्र हमारा है सहस्त्रार। वैसे इसके आसपास पड़ोसी चक्र भी बहुत है, उसके विषय में फिर जब आप धीरे धीरे आएंगे तो समझ जाएंगे। हमारे अंदर कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड है, चंद्र भी है, सूर्य भी है, भैरव भी है, हनुमान जी भी है, हिरण्यगर्भा भी है, कार्तिकेय भी है, सारे हैं, सबका स्थान है। ये विराट का रूप है। यहाँ पे एकादश मुद्रा है। अब जिसका एकादश मुद्रा का चक्र पड़ा जाए तो समझिए वो भगवान ही बचाए उसको, लेकिन सहयोगी को पता लग जाता है। तो लाख में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिसका एकादश मुद्रा पकड़ता है, जिसने ऐसा पाप किया जो अक्षम्य है, क्षमा की योग्य नहीं है, उसका एकादश मुद्रा पकड़ता है और पता लग जाता है। तो फिर माँ के सामने उसको बिठा के बोलते हैं कि श्री माता जी इसको क्षमा कीजिए, आप प्रेम की सागर है, आप दया की सागर है, आप करुणा की सागर है, जाने जाने में गलती हो गई, इसको क्षमा करें। तो परमात्मा चाहे तो वो क्षमा हो जाता है। मनुष्य न तो किसी को सजा दे सकता है, न किसी को क्षमा कर सकता है। तो ये आपको मैंने संक्षिप्त एक बताया कि हमारे अंदर ये चंद्र नाड़ी जो है
ये लेफ्ट साइड में, ये क्या काम करती है? ये जब बहुत ठंडी हो जाती है और इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो जिस प्रकार पहले जो पुराने जमाने की फ्रिज आती थी उसमें एक डिफोस्टर का बटन होता था। मुझे इसलिए याद है कि हमारे पास वो फ्रिज थी और उसमें एक बटन होता था, जब बर्फ जम जाती थी अंदर तो डिफोस्टर दबाना पड़ता था, तो आधे घंटे में सारी बर्फ पिघल जाती थी। क्यों? ज्यादा ठंडा हो गया, तो उसको गर्म करने के लिए डिफोस्टर का बटन होता था, उसको जल्दी से गर्मी हवा देके वो बर्फ को पिघलाए। ऐसे ही उसको हम एक छोटी सी मोमबत्ती जला के उसकी लेफ्ट साइड ठीक कर देते हैं। तो आप सोचिए, छोटी सी मोमबत्ती, हाँ छोटी सी मोमबत्ती, जिसको आप हाथ से चाहो तो पकड़ दो उसकी उंगली को, वो ठीक कर देती है। वैसे तो आप चाहे 1000 किलोवाट का बल्ब लगा लीजिए, वो बहुत गर्मी देता है, राइट? उसके अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं। शक्ति आपकी जीवा में होनी चाहिए। यदि आपकी जीवा में शक्ति है तो हर शब्द में मंत्र बन जाता है। और यदि आपकी जीवा में शक्ति नहीं है तो पंडित जी लोग आते ही है रोज किराए के ऊपर, दिवाली के बाद उनके एक पूजा होनी चाहिए 1 घंटे की, तो 8 घंटे 8 पूजा होनी चाहिए। अगर शाम को 6 से दूसरे दिन सुबह 6 बजे ब्रिक काल तक की पूजा कराए तो 12 घंटे में 12 पूजा होनी चाहिए, पर 25 पूजा 30 पूजा करा देते हैं। कैसे कराते हैं भाई? विवाह भी आजकल 2-2 कर लेते हैं। जजमान जी आपका मुहूर्त है सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे का। जजमान जी आपका मुहूर्त रात को 2 बजे का। उसके पहले भद्रा है, 8 बजे वाले के लिए भद्रा नहीं है, तो 2 बजे वाले के लिए भद्रा नहीं है। उसके 1 क्वार्ट का टाइम दे दिया, 12 बजे पंडित जी पहुंच जाएंगे 2 बजे वाले के। फिर ओम जजमान जी स्वाहा, ओम स्वाहा। पंडित जी को वैसे करना है, वो कैसे करेंगे? तो ये बताइए उसमें शक्ति कहाँ है? मंत्र में मंत्र की शक्ति कहाँ से आएगी? अगर पंडित जी के जीवा में शक्ति है भी, जब वो मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, 2 बार राम नाम बोलने से 1 बार मरा हो जाता है। वो राम बोल रहे हैं कि मरा बोल रहे हैं? आपको मरा मिलने वाला है कि राम मिलने वाला है, ये आप नहीं जानते। तो इसलिए हम लोग कोई भी पूजा ब्राह्मणों से नहीं कराते, स्वयं करते हैं। हमारे जितने भी लाखों लोग हैं सब स्वयं पूजा करते हैं। जो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं है। इसके उदाहरण है, वेद व्यास जी क्या ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे? वो तो एक नाविक के कटिक के पुत्र थे, जिसके बाप का भी ठीक पता है। वाल्मीकि जी ने इतनी बड़ी त्रिकालदर्शी रामायण बना दी। पहले तो वो डकैत थे, लोगों को लूटा करते थे। नारद जी ने उनका कल्याण किया, नारद जी ने आगे उनको ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी हो गए। तो इसका अर्थ यह है कि जो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण। आपके कुल में आप शूद्र, वो तो शूद्र थोड़ी हो गए, बिल्कुल नहीं। अगर वो ज्ञानी है तो पूजनीय है। ये सारा कुछ हमने इसका आपको भ्रंश कर दिया और सबका सत्यानाश कर दिया। अभी श्री माता जी की 1-1 मिनट की 7-8 क्लिप पर 8 मिनट में सारी हो जाएगी। वो आपको दिखाएंगे कि माँ ने क्या 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 कहा। और तब तक आप लोग का कोई प्रश्न हो, क्योंकि फिर ध्यान लास्ट, क्योंकि हम लोगों ने कहा था 7 तक चलाएंगे, स्टार्ट होने में 5 सवा 5, जितना लेट हुआ था उतना ही आपसे हम गुजारिश करेंगे, उतना टाइम हमें दे दीजिए। क्यों? तो ध्यान कराएंगे और आप कहेंगे नहीं 7 बजे ही खत्म करना है, ये सब छोड़ देते हैं, आपको ध्यान करवा देते हैं। लेकिन आप आए हैं तो आप निश्चिंत होकर बैठिए और आप ये लेके जाएंगे यहाँ से आप लेके जाएंगे, खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। और आपके घर में ही प्रैक्टिस करनी है। हमारे यहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं है। आज इसके योगा दिवस के भरोसे इस नाम से हमने इसको बुलाया कि असली योग को जानिए, कि आपका ध्यान योग जिससे आपकी पूरी कायाकल्प होनी है, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाना है। एक बहन ने मुझे कहा था कि अग्रवाल जी आप तो थोड़ा देर प्राणायाम करवा दीजिएगा, आप तो कराना जानते हैं। मैंने कहा उसको तो छोड़ दिया आपने, जानते हैं तो क्या हुआ? 2 मिनट में खींचो, 4
2 सेकंड में खींचो, 4 सेकंड रोको, 8 सेकंड में छोड़ दो, इससे खींचो, इससे छोड़ दो, इससे खींचो। कोई इसको भद्रशिका बोलता है, कोई इसको सुदर्शन क्रिया बोलता है। क्या होगा इससे? एक ओम का उच्चारण अगर आप ठीक से बोले, इसमें 3 अक्षर से ओम शब्द बना, ऐ उ और मैं। ऐसे आपकी ईरा नागरी जागृत होती है, उससे आपकी पिंगला नाड़ी जागृत होती है, और अनुस्वार जो है ना मैं से खाली अनुस्वार मैं से आपके सहस्त्रार की सूचना नाड़ी जागृत होती है। आपको धीरे धीरे इसके प्रैक्टिस करा के दिखाएंगे और आप खुद कहेंगे हाँ ये हो रहा है। जब मैं कहेंगे, और ये अपना आपके 5 उंगलियों में हमारे 7 चक्र है, तो हमारा जो है पहला चक्र है यहाँ पे, दिखाओ भाई हथेली में दिखाओ। ये पहला चक्र हमारा यहाँ पे है मूलाधार, ये हथेली के ऊपर। दूसरा चक्र अंगूठे पे है स्वादिष्ठान। तीसरा चक्र जो सबसे लंबी उंगली है, इसको नाभि चक्र बोलते हैं। इसी से तेल लगाना चाहिए नाभि में, तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। ये नाभि चक्र है तीसरा। सबसे छोटी उंगली जो है हृदय चक्र है। 5वीं सुदर्शन वाली विशुद्धि चक्र है, और जिससे हम टीका निकालते हैं, जो सेकंड फिंगर है, ये आज्ञा चक्र है। इसलिए टीका इसी से, जिसको नहीं पता वो इससे भी निकाल देते हैं, ऐसे भी निकाल देते हैं, पर टीका ये आज्ञा चक्र की उंगली है, इसीलिए टीका इसी से निकालना चाहिए, जो सेकंड फिंगर है। ये आज्ञा चक्र की उंगली है, और ये आपके बीच में सहस्त्रार है, बीचों बीच, और इसके चारों साइड आपका भव सागर है। इसमें भगवान विष्णु 10 धर्म जो अभी तक हुए हैं, अंतिम धर्म शिरडी के साईनाथ हुए। इसमें राजा जनक भी हुए, मोसेस भी हुए, कन्फ्यूशस भी हुए, ये कुछ लोग जो है विदेश में हुए। तो अभी तक 10 धर्म गुरु हुए। सबसे एक धर्म गुरु जो पहले हुए, वो हुए हमारे आदि गुरु हुए हमारे, वो दत्तात्रेय। आदि गुरु दत्तात्रेय वो सबसे पहले गुरु हुए हमारे, जिन्होंने सबसे पहले पैदा होते ही अपने माता पिता को ज्ञान दिया और निकल गए। तो अभी ये आपको बताया, कोई प्रश्न हो तो आपका कर सकते हैं, या फिर सुना दो। तैयार है बेटा? सुनाओ। ये सब 1-1 मिनट का एक क्लिप है श्री माता जी के मुखारबिंद से। लाइन बंद करो। श्री माता जी, जीवन का परम मानवीय जीवन का परम सत्य क्या है? ईश्वर क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है? इस बारे में आप कुछ चर्चा करेंगे? मानवीय जीवन का परम सत्य और लक्ष्य एक ही है कि सत्य को पाना। और सत्य क्या है? कि हम आत्मा स्वरूप हैं। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि हम नहीं, हम आत्मा स्वरूप हैं, और उस आत्मा के स्वरूप को हमें पाना है। बस यही